बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम FIA के पास पेपर से लिए गए मैथ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली ये अलजबरा के क्वेश्चंस हैं और पास पेपर से लिए गए हैं FIA के। ये क्वेश्चंस आपको FPSC में भी काम आने वाले हैं, PPSC में भी काम आने वाले हैं। आपने सीखना लाजमी है और इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे तो आपने इक्वेशन कैसे बनानी है, सोल्यूशन इसका कैसे पॉसिबल होगा। आइए आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को सीखते हैं। सवाल नंबर 1 लेते हैं। इफ़ वन थर्ड क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है जी 1 डिवाइडेड बाय 3। इसको हम बोलते हैं 1/3। 1/3 ऑफ 1/4। अब आगे ही 1/4 आ गया है तो 1/4 होता है 1/4। और ऑफ जो है जब भी मैथमेटिक्स के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर। फिर ऑफ है अ नंबर, कोई नंबर है जो नंबर नहीं बताया हुआ। इज़ 15, एक नंबर का 1/3 का 1/4 यानी कि 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर। ये नंबर नहीं बताया हुआ आप इसलिए इसको एक्स फर्ज कर लेंगे। तो 1/4 ऑफ अ नंबर क्या होगा? 1/4 ऑफ नंबर। अभी इस x और 1/4 के दरमियान क्योंकि कोई अलामत नहीं हमने लिखी तो मल्टीप्लिकेशन ही होगी। इस ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1/4 ऑफ x हम इसको पढ़ेंगे। तो वो क्या है? वो 15 है। इसका मतलब इक्वलिटी होता है, बराबरी। ठीक है। इस लफ्ज़ हो, विल या शैल या विल बी, किसी तरह का भी हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो इक्वलिटी को ज़ाहिर करता है। तो ये फिर इक्वल होगा किसके? 15 के बराबर होगा। हमने फाइंड करना है 3/10 ऑफ द नंबर इज़, तो उसी नंबर का 3/10 जो है वो कितना होता है। पहले हमें नंबर फाइंड करना है, यही पहली शर्त से कि वो नंबर क्या है जिसका 3/10 हमने फाइंड करना है। तो पहले वो नंबर हम निकालेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके 1 और 1 x से मल्टीप्लाई करके x हो जाएगा। 3-4 बार 12 और 15 का 15। 12 डिवाइड कर इधर आके मल्टीप्लाई करेगा 15 ज़रब 12, 12 5 बार 60, सिफर आ गया। और 6 असल 12 एक बार 12 और 6 जो थे वो 18, 180। नंबर जो है वो 180 है। अब इस 180 का हमने जो फाइंड करना है वो 3/10 यानी कि 3/10। जब भी TH आता है ना तो वो जो हिस्सा यहाँ पर लिखा होता है ना वो नीचे लिखा जाता है बटे में, 3/10 ऑफ द नंबर। तो ये नंबर है 180, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। 3/10 ऑफ द नंबर 180 जो है उसका 3/10। ये 10 से कट जाएगा यानी कि 0 से कैंसिल हो गया तो 18 3 बार 54। तो ये हमारा आंसर आ गया 3/10 ऑफ द नंबर इज़ 54। तो ये राइट आंसर है। बिल्कुल स्ट्रेट सी बात है। जैसे जैसे इक्वेशन जिस तरह से उसने कंडीशन दी हुई हैं वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते गए हैं, इक्वेशन बनाते गए हैं और क्वेश्चन का आंसर राइट हमने निकाल लिया है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई हैं। अब यही चीज़ें आगे जाके लर्न करते हैं कि दूसरे सवाल में जिस तरह कंडीशन दी है उसी कंडीशन को फॉलो करना है आपने और इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है जिस तरह से कहा गया है। इसमें है जी एज 2 years ओल्डर दैन बी। एज जो है वो बी से 2 साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, जो कि सी की उम्र से 2 गुना उसकी उम्र है। ठीक है। तो अब ये 3 जो लोग दिए हुए हैं तीनों की उम्रों में से किसी की उम्र बताई नहीं। बात तो यहाँ से शुरू हुई है कि सी से बी 2 गुना उम्र में है ज़्यादा और बी से ए जो है वो 2 साल बड़ा है। अब ये जो तरतीब है ना, ये तरतीब हम कैसे निकालेंगे? देखें ये कंडीशन बताई हुई है उसी कंडीशन के मुताबिक अब चल जाते हैं कि ए बी और सी 3 लोग दिए हुए हैं। अब सी से बी जो है वो ट्वाइस है, 2 गुना है उम्र में, डबल है। और ए जो है 2 साल बड़ा है उससे, बी से के। तो हमें सी तो पता ही नहीं जिससे हम 2 गुना बी को करें और बी से 2 साल और ऐड करके हम ए को निकाल लें। सो हम क्या करेंगे कि सी की उम्र को एक्स फर्ज कर लेंगे। तो बी जो है इसके 2 गुना है, ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स इसकी उम्र है सी की, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 2x हो जाएगा। और ओल्डर का मतलब होता है जमा करना, बड़ा है ना तो जमा करेंगे प्लस करेंगे। तो ए जो है वो इससे 2 साल बड़ा है यानी कि 2x जमा 2 करेंगे तो फिर ए की उम्र आ जाएगी। ये आ गई हैं तीनों की उम्रें। ठीक है। आगे कहा इफ़ दी टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी, ये तीनों की उम्रें हैं, इनका कह रहे टोटल करें यानी कि इनको सबको जमा करें। ये ए की उम्र है, ये बी की उम्र है, ये सी की उम्र, इनकी सब की उम्रों को जमा करें तो ये बराबर होगी विल बी
जो है ये बराबर किसके होगी 27, 27 के बराबर है। अब इनका सम ले लेते हैं 2x और 2x 4 और एक 5, 5x और ये जमा का 2 बराबर है 27 के। 2 इधर आके माइनस का होगा तो 5x बराबर हो जाएगा 27 में से 2 निकालेंगे तो 25 रह जाएंगे। 5 जो है इधर आके डिवाइड करेगा 5 5 बार 25, x हमें हासिल हो गया 5। हमने फाइंड क्या करना है देन हाउ ओल्ड इज़ b, तो b की उम्र कितनी है। ये देखिए b की उम्र यहाँ पर 2x लिखी हुई थी, b जो है ये 2x है तो x हमारे पास है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 बार 10, तो b की उम्र जो है वो 10 ईयर्स है, b जो है वो 10 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। कंडीशन को फॉलो किया। अलजबरा के अंदर जो है आपको ये जो वर्डिंग है इनको समझने की कोशिश आपने करनी है। मैं यहाँ पर यही एलैबोरेट आपको कर रहा हूँ कि ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई, फोर्थ का मतलब 4 से मल्टीप्लाई आप उसको करेंगे। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, इन्हीं के मुताबिक आप चलेंगे तो अलजबरा जो है वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3 पे आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 15। 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं आपको पता है, 10 से लेकर 99 तक जो है ये 2 डिजिट नंबर हैं, जिसमें पहला हिस्सा जो है इकाई वाला हिस्सा होता है जिसको हम वंस प्लेस डिजिट बोलते हैं और दूसरा जो टेंस प्लेस डिजिट होता है। तो हम क्या फ़र्ज यहाँ पर कह रहे हैं कि 2 डिजिट नंबर है, तो इसलिए हमें 2 डिजिट पहले फ़र्ज करने पड़ेंगे। इसलिए हम लेट कर लेते हैं कि x जो है ये वंस प्लेस नंबर है यानी कि इकाई वाला हिस्सा है, और आप y फ़र्ज कर लें कि ये टेंस प्लेस नंबर है यानी कि दहाई वाला नंबर है। ठीक है, तो x जो है वंस प्लेस नंबर है, इकाई वाला हिस्सा है, और y जो है वो टेंस प्लेस नंबर है यानी कि दहाई वाला हिस्सा है। तो फिर इसने कहा क्या है, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 15। अगर इन दोनों डिजिट्स को जमा किया जाए यानी कि x को प्लस किया जाए y में तो ये कितना है 15 है। ठीक है, और इसके बाद द डिफरेंस इज़ 3 और इनका फ़र्क जो है वो 3 है यानी कि x माइनस y जो है ना ये कितना है 3 है। तो व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो वो नंबर क्या है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी सीधी सीधी इक्वेशन बनी है जिसको हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। 9th 10th में आपने किया होगा। हल कर लें आप इसको। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जमा कर लें तो ये प्लस का y माइनस का y से कट जाएगा, ये कट गया तो x बच जाएगा, x जमा हो गया 2x और ये 15 और 3 18 हो जाएंगे। तो इधर से x की वैल्यू जो है हमारे पास 2 इधर आके डिवाइड करेगा तो 9 आ जाएगी। ठीक है, इकाई वाला हिस्सा 9 आ गया। अब दहाई वाला हिस्सा फाइंड करना है, तो फिर यही इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x माइनस वाई जो है वो 3 है। अब y फाइंड करना है तो आप माइनस कर लो, माइनस करोगे तो ये x माइनस का हो जाएगा और ये y माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। ये अब x कट जाएगा तो y जमा होकर 2y होंगे। 15 में से 3 निकाले तो 12, y की कीमत आ गई 2 6 बार 12, तो 6 यहाँ पर आ गई। तो दहाई वाला हिस्सा जो है वो 6 आ गया। तो अब आप इसको कैसे लिखते हैं, इकाई वाला हिस्सा पहले लिखते हैं, 9 पहले लिखा, दहाई वाला हिस्सा बाद में लिख रहे हैं, उसको 6 को बाद में लिखा। तो कितना नंबर आया 69। तो आपके पास वो 2 डिजिट नंबर जो है वो क्या है, वो है हमारे पास कितना है जी 69। आप इसी कंडीशन में देख लें कि क्या वाकई ही ये दुरुस्त बात है। x इकाई वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास 9 है और हमारे पास जो दहाई है वो 6 है। 9 और 6 कितने होते हैं 15 होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया हमने, दहाई वाला हिस्से में से माइनस किया इकाई वाला हिस्सा, तो सॉरी इकाई वाले हिस्से में से दहाई वाला हिस्सा माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 9 में से 6 निकाले तो 3 आ गए। तो ये कंडीशंस भी हमें बता रही है कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपको एलेबोरेट कर दी हैं कि आपने किस तरह से ये चलना है। 1/3 1/4 तो या 3/10 इसको भी आपने समझ लिया कि ये बेसिकली किस तरह से लिखे जाते हैं। इनको लिखने का तरीकाकार फ्रैक्शन में लिखा जाता है। नंबरों को आपने समझना है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपको जो स्टेटमेंट है ना इसको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। उसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है वो वर्डिंग क्या इलेबोरेट कर रही है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी बेसिकली इसी पर डिपेंड करती हैं क्योंकि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ही आती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे PPSC FPSC है, कोई भी एग्ज़ाम है किसी भी तरह का आ रहा है तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स ही आती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने सीखना है, सीखेंगे तो फिर ये इक्वेशन बनाना आसान होगा। अगर आप वो वर्ड्स की पहचान नहीं करते तो फिर इक्वेशन नहीं बनने वाली। इन द सेम वे यहाँ पर भी एज प्रॉब्लम्स के अंदर भी मैंने आपको बताया कि ओल्डर होगा तो फिर प्लस आप लगाएंगे और यंगर है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है,
तो ये कुछ वर्डिंग जो है आपने सीखनी है, जो साथ आपको करवाया जा रहा है ना, इसमें जो एलेबोरेट की जा रही है ना, बताई जा रही है कि ये चीज़ें जो हैं ये मैथमेटिक्स के अंदर इस जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है इसको ज़ाहिर कर रही है, तो वो आपने फॉलो करनी है, तो फिर आप जाके इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो आई होप सो आज की वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, और आपने इसमें क्या कुछ सीखा है वो लाजमी बताइएगा, और आज की वीडियो कैसी है कमेंट सेक्शन बता के वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।